इग्नू बीएड के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर एक कैंडिडेट को जानना ज़रूरी है अगर आप इग्नू बीएड में एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ अब तक अगर नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और जी हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। बात करते हैं इग्नू बीएड। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि एग्जामिनेशंस कब होंगे, कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, हम पास कैसे होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इग्नू बीएड डिस्टेंस से कराता है या फिर रेगुलर कोर्सेज से। ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। और जी हाँ, कितना होता है इसका फ़ी, इसकी वैलिडेशन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं रिसेंट होने वाले 8 मई 2022 के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑफ बीएड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर पूरी तरीके से देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बीएड के बारे में हर एक डिटेल बताऊंगी और उसी के साथ साथ क्या है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़, उसके बारे में भी सारी डिटेल ज़रूर दूंगी। तो हमेशा के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जो कि है इग्नू बीएड के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। इग्नू की तरफ से सारी डिटेल आ चुकी है। आपकी एग्जामिनेशंस 8 मई 2022 को होगी ऑल ओवर इंडिया में। आपको बता दूं कि एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है और इसी के साथ एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। एज कोई भी मैंडेटरी नहीं है। इग्नू से बीएड करने के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं, आप किसी भी एज पे कर सकते हो। नेक्स्ट है आप सबके लिए कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि 17 अप्रैल 2022 तक इसकी रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपये लगेगा। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो 1000 है। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको फिर आगे की प्रोसेस के लिए जाना होगा। एंट्रेंस क्लियर करने के लिए आपको एग्जामिनेशंस देना होगा। यहाँ पे एग्जामिनेशंस की जो डेट है वो 8 मई 2022 है और एग्जामिनेशंस की जो टाइमिंग है वो आपकी 2 घंटे की है। एग्जामिनेशंस कैसी होगी? एग्जामिनेशंस आपकी ऑनलाइन ही होगी। बात करें एग्जामिनेशंस कहाँ पे होगी, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स में होगी। जो सेंटर आप फुलफिल करते हैं, जो सेंटर आप चूज़ करते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि इग्नू के जो बीएड एग्जामिनेशंस के एंट्रेंस फॉर्म है ना, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन मेथड से ही आप भर सकते हैं। थ्रू ऑनलाइन आपको फिलअप करना होगा। और इसके लिए आपको क्राइटेरिया क्या है, आप इग्नू से बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या फिर जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई कोर्स है तो फिर आप इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले कहा गया है 50% मार्क्स होना चाहिए, तो इसलिए आपको कहा गया है। और अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं बीएड, तो इसके लिए आपको 50% मार्क्स कंपलसरी है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि एग्जामिनेशंस के लिए और क्या क्या ज़रूरत है। देखिए, इग्नू की जो एग्जामिनेशंस है बीएड की, वो 2 लैंग्वेजेस में होगी। कितने लैंग्वेजेस? हिंदी और इंग्लिश। किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व पेपर आते हैं। ठीक है, इग्नू बीएड के जो एग्जामिनेशंस है वो 2 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश के लिए। और उसके साथ साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका सवाल है कि एडमिट कार्ड के बारे में, तो इग्नू के बीएड का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? 8 मई से एग्जामिनेशन से इसके 7 दिन पहले आ जाता है, यानी कि लास्ट अप्रैल तक आपके एंट्रेंस कि एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। एडमिट कार्ड में क्या क्या डिटेल होती है, जैसे कि हम बता दें, एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, विवरण, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से निहित होता है, निर्देशित होता है। ठीक है, उसके साथ ही बता दूँ, इग्नू बीएड 2022 का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी कुछ और सारे प्रश्न हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑफलाइन मोड में उपस्थित हो सकता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि इग्नू बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है वो ऑनलाइन मोड में सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट में आयोजित किया जाता है और आपको इस सेंटर पे ही जाके देना होगा। एग्जामिनेशन 2 घंटे का है। अगला सवाल है यहाँ पे कि आयु सीमा, तो आयु सीमा जैसे कि मैंने आपको बताया है कोई भी आयु सीमा नहीं है। अगला सवाल है कि यहाँ पे इग्नू का जो बीएड कोर्स है वो डिस्टेंस है या फिर रेगुलर मोड पे है।
तो जैसे कि आपको पता है ना, इग्नू बीएड दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग पे आपका कोर्स बेसिस है, ये रेगुलर नहीं है। उसी के साथ साथ इसका मिनिमम टाइम है कोर्स को पूरा करने के लिए 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 साल का समय दिया जाएगा। कोर्स की फ़ी के बारे में चर्चा करूँ तो इसमें बताया गया है, क्लियरली मेंशन है कि आपका जो बीएड का कोर्स फ़ी है वो टोटल 55 है, यानी कि आपका यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो 55,000 रुपये आपको लगेगा पूरा प्रोग्राम का कंप्लीट करने में। ठीक है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। उसी के साथ अगला सवाल है हमारा कि बीएड का जो एग्जामिनेशंस होता है ना, वो कितने भाग में होता है। तो देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी, तो जैसे ही 2 भागों में ये डिवाइडेड होता है। पार्ट ए में क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या है, तो पार्ट ए 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि हम बता दें कि आपको 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ओके, सबसे पहले पार्ट ए है, जो उसमें क्या क्या होगा, इंग्लिश होगा, तार्किक और विश्लेषण यानी रीजनिंग होगी, शैक्षिक और सामान्य जागरूकता और टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, ये 4 सब्जेक्ट होंगे जो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, 4 ग्रुप्स में। पार्ट बी में आपको कोई किसी एक विषय को चुनना होगा। जैसे इग्नू का बीएड का पार्ट बी है, उसमें से आपको एक चीज़ चुननी होगी, कोई एक सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश या फिर हिंदी, आपको कुछ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। उस पर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। एग्जामिनेशन टोटल 200 नंबर का होगा और उसमें से आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पास कितने परसेंट में होंगे, तो ऑल ओवर का आपको 55% लाना होगा, तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे काउंसलिंग रखी जाएगी, काउंसलिंग की डेट दी जाएगी इग्नू की तरफ से, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। उसके बाद आप इग्नू में एडमिशन्स ले सकते हैं। बाकी एडमिशन्स की भी प्रोसेस फिर से होगी, उसमें लिए आपको आपका स्टडी सेंटर चूज़ करना होगा। ये आगे की प्रोसेस है। ऑल इन ऑल इग्नू के बारे में, इग्नू बीएड के बारे में जितनी ज़रूरी चीज़ थी मैंने आपको बताई। अब एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है कि किस तरीके से हम इग्नू के एग्जामिनेशंस को क्लियर करें, बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू के वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगी, मैं आपको बताती हूँ, सॉल्व पेपर नहीं मिलेगा एंट्रेंस का। बाकी इग्नू की जो मेन एग्जामिनेशंस होती है, जब इग्नू में एडमिशन्स आप ले लेते हैं, उसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। बट इग्नू का जो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन किसी साइट से ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ से भी आप जाके परचेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते, यूजुअली जो आप पढ़ते हो नॉर्मल वही सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से क्वालिफाई करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ समझ आ गया होगा। सारी डिटेल मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बेटर तरीके से तैयारी कर सको और कैसे क्वेश्चंस आए थे और आएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।